अमेरिका तो हमेशा मौके का फायदा लिया। अमेरिका से कभी दोस्ती कहाँ रही, दोस्ती तो रूस से रही है। हमारे कहाँ पुस्तकें आती थी रूसी की, अभी तो ये बीच में कुछ कम हो गए। पुतिन के आने से कोई फायदा उदा है? हाँ, क्या? पहले भक्तों के पापा ट्रम्प जीते, अब भक्तों के पापा पुतिन हो गए। पुतिन जी आए हैं, उससे क्या सोचते हैं, फायदा होता है? नमस्ते, ट्रम्प भी तो आए थे, फायदा हुआ ना 50% टैरिफ। और बताइए। पुतिन ने अपने देश में विपक्ष को खत्म कर दिया। हाँ, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ तो जनता चाहती है, यहाँ जनता इनको विपक्ष में बैठा देगी, मोदी जी को। पुतिन आए हैं, क्या सोचते हैं? तो नमस्ते पुतिन कराइए, और क्या। हाँ, आप खुश है ना? खुश तो पूरा हिंदुस्तान है। पुतिन के आने से कोई फायदा होगा? हाँ, क्या फायदा होगा? देखिए मोदी जी जो है, यहाँ रोज नेहरू और गांधी को, मोदी जी और मोदी जी के लोग नेहरू और गांधी को गालियाँ देते हैं। उनकी आइडियोलॉजी तो वो थे ना जो गांधी जी को मारे थे। हाँ, तो ठीक है, वो कहाँ से आ गए बीच में? पुतिन जी को देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी दिखाने लेके गए मोदी जी गांधी की समाधि पे। अपनी आइडियोलॉजी दिखाने के लिए गोडसे समाधि ले जाना चाहिए था योगी जी, मोदी जी को। हमको ये नाराज की हमारी आइडियोलॉजी गोडसेवादी है। आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे मोदी जी गांधी का उस पर लेके गए। बात तो सही करें। हाँ, लेकिन ठीक है, जो भी है, अपनी आइडियोलॉजी दिखाना चाहिए ना। ठीक है, कुछ दिखा दिए। क्यों दूसरा क्यों दिखाएंगे? कांग्रेस की क्यों दिखाएंगे? हम कांग्रेस का इतना विरोध करते हैं, आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी गांधी जी के उस पर समाधि पे ले गए। हम जिसको आइडियल मानते हैं। अरे गोडसे की समाधि नहीं बनी है भाई, तो उनके यहाँ जहाँ भी होंगे उनके विचारों के यहाँ ले जाना चाहिए था। ये कांग्रेसी क्यों ले गए पुतिन को? इसमें राहुल गांधी की चाल लग रही है मुझे। अरे यार, बहुत अजीब आदमी है। लेकिन पुतिन के आने से कोई फायदा उदा है? हाँ, क्या? पहले भक्तों के पापा ट्रम्प जीते, अब भक्तों के पापा पुतिन हो गए। हवन हुआ था बनारस में, देखा था मैंने। पहले हवन हुआ था ट्रम्प के लिए, अब पुतिन के लिए होगा हवन। यही बाप बदल गए भक्तों के, यही फायदा होगा देश का। गजब आदमी है भाई। पर फायदा गिना रहे हैं भाई, यही तो फायदा है हमारे जैसे भक्तों का। हम क्या जाने पुतिन और ट्रम्प को। मोदी जी ने कहा डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, हमने उनकी आरती उतारना स्टार्ट कर दिया। अब मोदी जी माय फ्रेंड क्या नाम है पुतिन कहने लगे, हमने उसकी आरती उतारना स्टार्ट कर दिया। हमने पहले उनको बाप बनाया, तब इनको बाप बना रहे हैं। अरे ठीक है, करना पड़ता है इस सब। बाप बदलना पड़ता है हमको बार बार, मोदी जी की वजह से। क्यों बदल रहे हैं हम बार बार बाप? अभी कल कोई और सुपर पावर आ जाएगा, हम बाप बदल के उसको बना लेंगे अपना बाप। क्योंकि मोदी जी हमसे कितना बाप बदलवाएंगे? अरे बहुत अजीब आदमी है। चलो कहीं और चलते हैं। पुतिन साहब आए हैं, इससे कोई फायदा होगा भारत? जी जरूर फायदा होगा। पुतिन से हमारे पुरानी दोस्ती रूस से है, हमारी दोस्ती और पकड़ होगी। हाँ बिल्कुल होगी, हमेशा रही है। तानाशाह है। कौन तानाशाह है? पुतिन तानाशाह थोड़ी ना है, लोग कहने वाले तानाशाह हैं। हाँ। पुतिन से अच्छा आदमी नहीं है, उसने हमेशा इंडिया की सहायता की है और हमारी दोस्ती तो बहुत पुराने साल से चल रही है। अमेरिका से खराब हो जाएगी तब? तो अमेरिका से दोस्ती तो अमेरिका तो हमेशा मौके का फायदा लिया। अमेरिका से कभी दोस्ती कहाँ रही, दोस्ती तो रूस से रही है। हमारे कहाँ पुस्तकें आती थी रूसी की, अभी तो ये बीच में कुछ कम हो गए, नहीं तो वहाँ से तो हमारी रूस की तो हमेशा चली है। अमेरिका तो मौके का फायदा उठाता है, कभी पाकिस्तान का दोस्त हो जाता है, कभी हमारा हो जाता है, कभी अफगानिस्तान का हो जाए, वो तो मौके का फायदा उठाता है। वो दोस्ती कहाँ है? उसे दोस्ती होती टैरिफ क्यों लगाता है हमारे का? ये बात तो है। अब मान लीजिए और लगा दे नाराज होके, तो लगा दे। अब वो थोड़ी ना उनसे डर पड़ा, हम उनसे लेंगे नहीं, कुछ लेके आ रहे हैं, जाओ हम भी भेजेंगे उनके। और क्या तेल और निकल आएगा? अमेरिका भी देखे खुद ही अपने को बचा लें। अमेरिका परेशान क्यों है? तब तो उनके खुद हो रहा है, उनका चलाया क्या हो रहा है? उन्होंने लगाया, कोई फर्क पड़ा? हमको पता ये क्या फर्क पड़ा। पुतिन जी आए हैं, उससे क्या सोचते हैं, फायदा होता है? नमस्ते, ट्रम्प भी तो आए थे, फायदा हुआ ना 50% टैरिफ। और बताइए। सीज फायर जब होता है आप मोदी जी के खिलाफ ही बोलते हैं। अच्छा काम हो रहा है, पुतिन आए हैं भैया, रसिया। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी आप जिसको जानते हो, जिसका जीवन भर काम रहा चोरी चकारी, झूठ बोलना, मक्कारी, अगर वो सही काम कर रहा हो तो कैसे विश्वास करेंगे? हो सकता है वो सही हो गया हो यार। ये देखिए, आदमी का नेचर और सिग्नेचर, आदमी का नेचर और सिग्नेचर दोनों नहीं बदलता। तो आदमी का वो जो नेचर है। वैसे अभी चोरी चकारी वाली बात किसके लिए बोल रहे थे? सरकार में जो लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं, और कौन? हम सोचे आप पुतिन के लिए बोल रहे थे शायद। पुतिन कितने बड़े डेमोक्रेटिक हैं कि अपने यहाँ के जो उनका मुख्य विपक्षी नेता है उसका जहर देकर मरवा दिन। यार आप लोग कहाँ, मतलब अरे सब राजनीति। अच्छा, सबको आकर यहाँ गांधी जी को फूल भी चढ़ाना है, और महाराज यूक्रेन में सत्यानाश मचाए पड़े हैं। हिंसा के पुजारी को आके फूल माला भी चढ़ाएंगे। सब ड्रामेबाज है, सब दिखावटी है। अच्छा, मतलब आने से कोई फायदा होता है नहीं?
सरकार की नीयत का मसला है, और ये सरकार की नीयत आम आदमी के काम करने के लिए नहीं है। पुतिन आए होंगे तो अभी देखिएगा सारी विदेश नीति तो फोटोज चल जाते हैं ना हमारे यहाँ। मोदी जी हंस रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही नहीं कड़क रही है। 2 साल 100 1.5 साल बाद देखिएगा बिजली उल्टा पुल्टा हो जाएगी, पूरा देश गाली दे रहा होगा पुतिन को। अरे ये सब स्पॉन्सर्ड चीजें, और जैसे नहीं होता कि प्रचार करते हैं लोग पैसा लेके, वैसा चल रहा काम। लेकिन यहाँ आए ठीक तो है, अच्छा है ना, राहुल जी से भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, और क्या, अगर नहीं मिले तो फिर तो मतलब जो विदेशी लोग हैं, हाँ। जो भी आते हैं राष्ट्राध्यक्ष, वो विपक्ष से भी मिलते हैं। अरे नहीं मिलेंगे, मोदी जी काफ़ी हैं। तो फिर यही लोग मानेंगे, जैसे उन्होंने वहाँ विपक्ष खत्म कर दिया तो वो विपक्ष चाहता ही नहीं है। विपक्ष करेगा क्या, सब कुछ तो मोदी जी करते हैं ना। पुतिन ने अपने देश में विपक्ष को खत्म कर दिया। हाँ, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ तो जनता चाहती है, यहाँ जनता इनको विपक्ष में बैठा देगी, मोदी जी को। बताइए, ऐसी बात कर रहे हैं आप? और क्या, कोई आदमी आपके लिए इतना काम कर रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? भारत रूस नहीं है, भारत भारत है। यहाँ जनता तुरंत इनको विपक्ष में बैठा देगी। पुतिन आए हैं, क्या सोचते हैं? तो नमस्ते पुतिन कराइए, और क्या। हाँ, आप खुश है ना? खुश तो पूरा हिंदुस्तान है, मोदी जी देख रहे हैं, काफ़ी है। बस इसी में खुश रहिए, और करना क्या है। नमस्ते ट्रम्प करिए, नमस्ते पुतिन करिए। अभी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, उन्होंने भारत पे 50% टैरिफ लगाया और पाकिस्तान पे 10% है। इतनी इज्जत दिया है भारत को। मेहमान को बुला के स्वागत करना एक धर्म है। धर्म है, लेकिन आपकी कुछ तो वो होनी चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, विदेश नीति भी होनी चाहिए कि खाली स्वागत करते रहिए, नमस्ते नमस्ते करते रहिए, बस, और कोई काम नहीं है। बोला खुश नहीं है? खुश जब मोदी जी हैं तो हम भी खुश हैं भाई हिंदुस्तान में रहना तो खुश ही रहना है। बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़े नेता हैं, विश्व परिदृश्य में पुतिन जी का और मोदी जी का। बड़े तानाशाह टाइप के आदमी हैं। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, पूरा देश चला रहे हैं, विश्व के इतने बड़े नेता हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ होगा कि फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। एक सवाल ये है कि कहीं अमेरिका हमसे नाराज़ न हो जाए। नाराज़ ये देख के अब जो देश का हित है उस पर काम करना चाहिए। कौन नाराज़ है, कौन नाराज़ नहीं है, इसके बारे में शायद नहीं सोचना चाहिए। जिसमें भारत देश का हित है, भारत को उस पर काम करना चाहिए। मतलब तेल वेल अब अच्छे से ले लेना चाहिए इनसे। कि तेल तो पहले से भी इंडिया उनसे ले ही रहा है, अब अच्छे से और लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। टैरिफ का क्या होगा? अमेरिका टैरिफ कुछ कम करेगा इससे? नहीं, टैरिफ का भारत ना भी टैरिफ के मामले में झुका है। हमको नहीं लगता है कि उसने किसी तरह का कोई इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। वो ठीक है, वो जो कुछ हो रहा है, भारत अपने हिसाब से, अब वो भारत पहले वाला नहीं रहा कि उसको टैरिफ की चिंता होगी। इतनी चिंता है। भारत इतना टैक्स लगाना है, लगा दो, हम दे देंगे। हाँ बिल्कुल, भारत अन्य तैयारी कर रहा है, उनकी टैरिफ से इतना बहुत असर नहीं होने वाला। पुतिन जी आए हैं, बड़ा बढ़िया स्वागत किए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जैसे नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी ट्रम्प करते थे, उसी तरह स्वागत तो पुतिन जी का स्वागत किए हैं और अपनी गाड़ी में बैठा के प्रधानमंत्री आवास गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन विदेश नीति में प्रधानमंत्री जी फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं कि कभी वो चीन से जाके मिलते हैं, जिन पिकनिक कौन से हैं उनसे मिलते हैं, और इधर फिर उसके बाद जो है हाउडी ट्रम्प कह रहे थे। वहाँ बताइए कि हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ी लगा के भेजे गए भारत के वासी, कितना सम्मान गिरा। अब जो है रूस से हमारे अन्य प्रधानमंत्रियों का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो रूस से पहले रिश्ता खराब कर लिए और बीच में इजराइल की तरफ थे। अब फिर जो है पुतिन जी आए, क्या करें, दुश्मनी ले लें? दुश्मनी न लें, लेकिन दिखावा न कर। पहले अपने देश से गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी को मिटाने का काम करें, भ्रष्टाचार मिटाने का काम करें, बेरोजगारी समाप्त करने की बात करें, इस पे बात करें। वो ये तो दिखावा है, ये दिखावा है। 2 दिन देखेंगे आप पत्रकार महोदय, 2 दिन बड़ा जो है चहल कदम रहेगा, बड़ा स्वागत रहेगा, बड़ा वो है कि ये आए, लेकिन बाद में देखिएगा जैसे टाटा फिश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, पुतिन की जो भारत की यात्रा है वो निश्चित तौर पे कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है।
एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे रिश्ते हैं दोस्ती के, कि दोस्त भारत आया, ये पिछले 6 दशक से हम लोगों की दोस्ती चल रही है और पूरे विश्व में एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने अभी टैरिफ वार किया और ये सारी चीज़ें, और यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है, और आज वो राजघाट गए महात्मा गांधी के, वहाँ से उन्होंने एक शांति का संदेश दिया कि देखिए पूरी दुनिया में हम शांति चाहते हैं। जिस तरीके से चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन से देखिए भिड़े हुए हैं। नहीं, देखिए ये उनका एक टेरिटरी का मैटर है। अब आप उस समय नहीं थे जब सोवियत संघ था, जब सोवियत संघ टूटा तो पुतिन जो है वो सोवियत संघ को फिर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं, अंदरूनी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि रूस को हम खुश करने के चक्कर में अमेरिका से तो नाराज़गी नहीं ले रहे हैं? नहीं, सही सवाल आपने किया। देखिए हमारी डिप्लोमेसी में क्या होता है कि निश्चित तौर पे जब हम एक ताकतवर देश के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दोस्ती तो थी हमारी पुरानी, और आज कई समझौते हुए हैं रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। पुतिन जब आए तो अमेरिका बौखलाया हुआ है, और वो इसलिए बौखलाया हुआ है कि कहीं भारत के साथ जो रिश्ते इनके और मजबूत ना हो जाए, और हमारा जो एक वर्चस्व है वो वर्चस्व कमजोर हो रहा है। क्योंकि चाइना से भी रूस के संबंध इस समय ठीक है, लेकिन रूस ने महत्व भारत को दिया। तो ट्रंप के अंदर जो टैरिफ बार की और ये सारी चीज़ें थी, तो जो ट्रंप का एक, देखिए अमेरिका का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है अब कम होगा, और भारत इसीलिए विश्व गुरु बनने की कगार पे है आगे। कि मोदी के नेतृत्व में आज जो संदेश उन्होंने दिया है, शांति का संदेश, ये बहुत मायने रखेगा, और रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है जल्दी समाप्त भी हो जाए। देखा आपने, ये वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने ये बात कही। आप भी बताइए, क्या वाकई पुतिन के आने से हालात अच्छे होंगे या अमेरिका से और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, या हम एक अच्छे युग की तरफ जाएंगे? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।